आइए एक बार पुनः स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत। आज हम लोग रहीमदास के दोहे से संबंधित तीसरा भाग पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं रहीमदास जी के दोहे का तीसरा भाग। रहीमदास जी लिखते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। रहीमदास जी कहते हैं कि कोई बात यदि एक बार बिगड़ जाए तो लाख कोशिश करने पर भी वह बात नहीं बनती। उनके कहने का सीधा तात्पर्य है कि हमें किसी बात को बिगड़ने से पहले ही संभाल लेना चाहिए, अर्थात अपने व्यवहार से कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कोई बात बिगड़ जाए, हमारे संबंध बिगड़ जाएं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। ऐसी बात हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार बात बिगड़ गई, एक बार संबंध बिगड़ गया तो वह फिर पहले जैसा नहीं हो सकता। लाख करो किनको, चाहे कितनी भी लोग कोशिश क्यों न कर लें, लाखों कोशिश करने के बाद भी वह वैसा नहीं हो सकता। वे उदाहरण देते हैं कि ठीक उसी तरह से वह संबंध पहले जैसा नहीं हो सकता जैसे कि रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जिस प्रकार से फटे हुए दूध को मथने से माखन नहीं हो सकता। आप ये जानते होंगे कि दूध से दही बनता है और दही को मथने से मक्खन निकलता है कि नहीं? लेकिन आप सोचिए कि क्या दूध जब फट जाता है तो उससे मक्खन निकल सकता है? नहीं निकल सकता। दूध वही है, लेकिन फटने के बाद उससे मक्खन नहीं निकल सकता। उससे मक्खन तभी निकलेगा जब उससे दही बनेगी, दही जमेगी, और दही जमने के बाद जब उसको मथेंगे तभी माखन निकलेगा। फटे दूध को मथने से माखन नहीं निकल सकता। वैसे ही यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो जिस तरह से दूध के फट जाने पर उससे मक्खन नहीं निकल सकता, उसी तरह से बात बिगड़ने पर वह बात फिर से बन नहीं सकती। इसलिए सभी को यह देख लेना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि कोई भी बात बनने के लिए यह जरूरी है कि उस बात को बिगड़ने से रोका जाए, यानी किसी भी बात को बिगड़ने न दिया जाए। ठीक है, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि वे कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी बात को बिगड़ने देना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार यदि बात बिगड़ जाती है तो वह फिर पहले जैसी नहीं हो सकती। एक बार हमारे संबंधों में दरार आ जाए, उसमें कटुता आ जाए तो वे संबंध पहले जैसे नहीं रह पाते। ठीक उसी तरह से जैसे फटे हुए दूध को मथने से मक्खन प्राप्त नहीं होता। आगे चलेंगे। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजय डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तर वार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है और इसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए इसे। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजय डार। हमें बड़े लोगों को देख करके छोटे लोगों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग महत्व है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। छोटे आदमी का भी अपना महत्व है और बड़े आदमी का भी अपना महत्व है। इसलिए जब बड़े आदमियों की संगति हमें मिल जाए, जब बड़े आदमी हमारे साथ हों, तो हमें अपने छोटे लोगों को, जिनके साथ पहले हमने अपना जीवन बिताया है,
जिनके साथ हमने अपना पहले का समय व्यतीत किया है उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि सुई का काम है कि दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ना एक में, और तलवार का काम है कि एक को अलग अलग कर देना, बीच से हटा देना, काट देना। तो सबका अपना अलग महत्व है ना। अगर कपड़ा सिलना है तो वहाँ तलवार से काम नहीं ले सकते, और यदि युद्ध लड़ना है तो वहाँ हम सुई से काम नहीं ले सकते। यानी दोनों का अपना महत्व है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, सबका अपने जगह पर बराबर महत्व है। इसलिए हमें बड़े लोगों को देख करके छोटे लोगों को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोहा है कि रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपनी संपत्ति के बिना, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति के बिना हमारी रक्षा दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि यदि हमें अपनी रक्षा करनी है तो स्वयं सामर्थ्यवान बनना होगा, स्वयं के अंदर ताकत लानी होगी, स्वयं में संपत्ति को इकट्ठा करना होगा। क्योंकि बिनु पानी ज्यों जलज को, बिनु मतलब बिना, पानी मतलब पानी को, ज्यों मतलब जिस प्रकार, जलज का मतलब होता है कमल, और रवि मतलब सूर्य। जिस प्रकार बिना पानी के कमल को सूर्य जैसा पराक्रमी तेजस्वी देवता भी नहीं बचा सकता, तो हमें अपने संपत्ति, अपने सामर्थ्य के बिना कौन बचा सकता है। यानी यदि हमें स्वयं की रक्षा करना है तो स्वयं सामर्थ्यवान, स्वयं संपत्तिशाली बनना होगा। आप जानते हैं कि कमल सूर्योदय के समय खिलता है, सूर्य को देख करके कमल खिल उठता है, लेकिन वह कमल तभी खिलता है जब उसके नीचे पानी होता है, यानी जब वह पानी में होता है तभी सूर्य को देख करके खिलता है। अर्थात उसके अंदर जब अपनी संपत्ति होती है, पानी रूपी संपत्ति होती है, तभी वह सूर्य को देख करके खिलता है। लेकिन जब उसका पानी समाप्त हो जाता है तो सूर्य भी उसे बचा नहीं पाता। अर्थात सूर्य के उगने के बाद, सूर्य को देख करके भी उस पानी के अभाव में कमल नहीं खिलता। अगला और महत्वपूर्ण तथा अंतिम यह दोहा है, इसको ध्यान से समझेंगे कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। यहाँ रहीमदास जी ने पानी का तीन अर्थ, मतलब तीन संदर्भों में पानी का प्रयोग किया है, तीन अर्थों में पानी को बताया है कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरै मोती मानुष चून। पानी का मतलब होता है जल, और पानी का मतलब होता है इज्जत या मान और मर्यादा। ठीक है। मोती जानते हैं, जो समुद्र में सीपी के अंदर पलता है, सीपी में मिलता है। मानुष का मतलब मनुष्य, और चून का मतलब होता है चूना, जिसे लोग पान के पत्ते पर लगा करके खाते हैं। तो दोहे का अर्थ समझते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें अपने पानी को बचा करके रखना चाहिए। पानी का मतलब जल और इज्जत दोनों है। हमें जल को भी बचाना चाहिए और अपनी इज्जत को भी बचा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी गए न उबरै, क्योंकि पानी चले जाने पर क्या नहीं उबरता? अगर जल चला गया तो मोती नहीं होगा, और यदि जल चला गया तो चूना मर जाएगा। यानी चूना तभी तक अच्छा होता है जब तक उसमें पानी होता है, और जब पानी सूख जाता है चूने से तो वह चूना खाने लायक
नहीं रह जाता। और यही बात वो कहते हैं मनुष्य के संदर्भ में कि मनुष्य भी तभी तक उत्तम है, तभी तक उसका अस्तित्व है जब तक उसमें पानी बचा है, यानी जब तक उसकी इज्जत है, उसकी मान है, उसकी मर्यादा है, तभी तक मनुष्य का भी अस्तित्व है। अगर मनुष्य के अंदर से उसकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान चला गया तो उस मनुष्य का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें पानी को बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना न तो मोती बचेगा, न चूना बचेगा और न ही मनुष्य बचेगा। अर्थात तीनों लोगों के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही। इस प्रकार से आपका रहीम के दोहे पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसे अच्छे से समझ गए होंगे।